नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया और 26 दलों का एक गठबंधन बनाया। दावा किया जा रहा था कि मोदी को हम 2024 के चुनाव में सब मिलकर के उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अब जिस तरह की कई राज्यों से खबरें आ रही हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस का जो ये गठबंधन है, ये 2024 का चुनाव आते आते बुरी तरह बिखर जाएगा। पहली खबर आई पंजाब से। पंजाब में जो प्रदेश के प्रमुख हैं कांग्रेस के, अमरिंदर सिंह वरिंग, उनका बयान आ गया और उन्होंने ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हम पंजाब के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि हमारा जो कांग्रेस का डिप्टी सीएम था, इन्होंने फर्जी केस लगा करके उसको जेल में डाल दिया। ऐसी कंडीशन में जब ओपी सोनी को इन्होंने जेल में डाला है आम आदमी पार्टी की सरकार में, और हमसे कहा जाए कि हम इनके साथ मिलकर के लड़ें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह की बातें हैं इसमें हमने तो हमेशा राजनीति इस तरह की करी है कि हम जहां एक तरफ पंजाब के अंदर जिस तरह से अकालियों का विरोध कर रहे थे, उसी तरह आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, ये जो जिस तरह से यहाँ पर नशाखोरी चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, इसको लेकर हम आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रहे हैं। और यही हमारे लिए एक मुद्दा है कि जब से ये सरकार आई है, इन्होंने वादे किए थे कि 3 महीने के अंदर हम पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे, पंजाब का विकास करेंगे। लेकिन पंजाब के विकास के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पंजाब के अंदर बहुत खराब है और आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वो बढ़ा है। और ऐसे में अगर पार्टी आला कमान ने निर्णय कर लिया है कि गठबंधन में हमें शामिल करना है, तो पंजाब के बारे में तो हमसे ये बात करे, गठबंधन हम इनके साथ नहीं लड़ सकते। दूसरी खबर आपको पता ही है कि पहले से ही पश्चिम बंगाल से आई। जैसे ही गठबंधन बना उसके कुछ घंटे बाद ही सीताराम येचुरी, उनका बयान आ गया, जो वामपंथी दल के नेता हैं, और उन्होंने कह दिया कि ये तो सवाल ही नहीं उठता कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है भारतीय जनता पार्टी को जितना हम दूर रखना चाहते हैं सत्ता से, उतना ही टीएमसी से भी हमारी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि चुनाव अभी हुआ है, जो अभी लोक विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे अभी जो है नगर निगम के चुनाव हुए, फिर चाहे ग्राम सभा के चुनाव हुए, इन सब में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वामपंथी दलों के नेताओं को मारा है और ऐसे में हम गठबंधन कर ही नहीं सकते। तीसरी खबर आई जेडीएस के नेता जो एचडी कुमारस्वामी हैं कर्नाटक के, वहां से आई और उन्होंने भी ये कह दिया, देखिए हमारा काम तो है कि हम कांग्रेस का जो ये सरकार चल रही है, इसका हम यहां जो काम चल रहा है, उन्होंने कुकृत्य कहा कि कांग्रेस सरकार जब से बनी है, ये जो कुकृत्य कर रही है, इन कुकृत्यों की पोल खोलने के लिए हमने तो दल बनाया है और हमने 31 जिलों में कांग्रेस के कुकर्मों को पता करने के लिए 10 सदस्यीय अपनी पार्टी की टीम गठित की है, जो इन जिलों में जाएगी और पता लगाएगी कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद किस तरह का भ्रष्टाचार और किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। इस पर हम सवाल ही नहीं उठता इस सरकार से मिलकर लड़ें। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो एक तरह से कर्नाटक से एक खबर आ गई। दूसरी चौथी खबर आई, आपको बताऊं, बिहार से। और बिहार में आपको पता ही है कि जैसे ही कर्नाटक में जब ये बैठक हो रही थी इन कांग्रेसियों की, उस समय जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये बिहार आ गए थे। और बिहार में आने के बाद जब नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहना था, आप अचानक छोड़कर चले आए, क्या इसको ये माना जाए कि आप इंडिया नाम का जो गठबंधन है उससे आप नाराज हैं, उससे आप अलग हो रहे हैं? तो नीतीश कुमार ने खिजियाते हुए ये कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो मलमास के मेले का उद्घाटन करना था, मेरे लिए ये यहाँ आना बड़ा जरूरी था और इसलिए मैं जल्दी से आ गया हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बिहार में गठबंधन है उसके अंदर भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपस में लड़ाई है। और सवाल ये है कि 40 लोकसभा सीटों पर कौन अपने हिस्से की सीट छोड़ेगा? लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी छोड़ेगी
या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़ेगी। दोनों दलों के नेताओं की अगर बात करें, दोनों दल के नेता तो दावा कर रहे हैं कि साहब हमारा तो सवाल ही नहीं उठता कांग्रेस के लिए। जेडीयू के नेता कह रहे हैं हम क्यों छोड़ दें अपनी सीट, आरजेडी के नेता कह रहे हैं अरे हमारा तो आधार और बढ़ा है, हम क्यों छोड़ दें। यानी 40 में कोई एक सीट मुश्किल से मिली तो मिली, वो भी चांस मुझे बिहार में तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब जिस तरह से राजस्थान से खबरें आ रही हैं, 5वां प्रदेश राजस्थान है, आप देख लिए राजेंद्र सिंह गुड़ा जो है बसपा से आए थे, कांग्रेस में शामिल हो गए। अब उनको जो है जैसे ही उन्होंने अपनी सरकार से सवाल पूछा कि भैया आप मणिपुर पर विधानसभा में चर्चा कर रहे हो, मणिपुर की हिंसा पर, मणिपुर की किसी घटना पर राजस्थान की विधानसभा में चर्चा करने का मतलब क्या है। भाई आप जिस राज्य के मुखिया हो उस राज्य की चिंता करो, या तो उस राज्य में सब कुछ ठीक है तब आप दूसरे राज्य की चिंता करो। अगर मणिपुर की हिंसा पर आप चर्चा कर भी रहे हो तो क्या कर लोगे? क्या आप अपनी पुलिस भेज दोगे? क्या वहां जाकर आप शांति स्थापित करने का प्रयास करोगे? राजनीति करने के लिए ही अगर आपको विधानसभा का सत्र में चर्चा करनी है, तब राजेंद्र सिंह गुड़ा ने केवल इतना कहा कि पहले अपने गिरिबान में झांक लो। राजस्थान भारत के अंदर रेप में नंबर 1 है। ये आंकड़े ये अपराध शाखा के हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई हवा में बात नहीं है। और विभत्स कांड राजस्थान में हो रहे हैं। आप सोचिए, आप याद करिए कि कहीं जो है एक ही परिवार के 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया हो, जिसमें 6 महीने का एक बच्चा भी हो दूध पीता हुआ। ऐसी घटना कहीं भारत में आपने सुनी है? बजाय बस केवल पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल में तो ऐसी घटना हुई है, जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, वहां से ऐसी खबरें आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनके घरों को टीएमसी के गुंडों ने जलाया। लेकिन वैसी ही घटना राजस्थान में होती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, और उस पर चर्चा ना करके अशोक गहलोत अपने आला कमान के इशारे पर विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। जैसे ही राजेंद्र गुड़ा ने सवाल पूछा, निकाल करके मंत्रालय से बाहर कर दिया। तो अब अगला कदम क्या होगा? खबरें आ रही हैं कि ये जो वहां बीएसपी के 6 विधायक मिले थे, अब ये सब के सब अलग हो जाएंगे और बसपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ने हैं, और बाकी सीटों पर भी बसपा अपने कैंडिडेट राजस्थान में उतारेगी। वहीं बहन मायावती जी पहले ही कह चुकी, मेरा इस गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, वो गठबंधन में शामिल नहीं है, ना ही हो रही हैं। और अरविंद केजरीवाल का जो अध्यादेश को लेकर के पूरे विपक्ष से वो घूम घूम कर बात कर रहे थे कि जब राज्यसभा में वो बिल आएगा तो आप उसका विरोध करें, मायावती जी ने क्लियर कर दिया कि वो जो अध्यादेश है उसको लेकर हम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। का मतलब आप समझ लीजिए, क्या वो गठबंधन में मायावती शामिल होंगी? निश्चित रूप से नहीं। तो एक हवा बनाई गई कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी को हराने के लिए देखिए 26 दल जुटे हैं। हर बार यही होता है, 14 में यही हुआ, 19 में यही हुआ और अभी भी यही हुआ। हवा बनाई गई, लेकिन ये हवा पूरी तरह निकल गई, ये गुब्बारा फुस हो गया। आप जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा, आप देखेंगे कि कांग्रेस के साथ जो 2014 और 19 में कुछ लोग थे, गठबंधन थे, उनमें से भी कई गठबंधन तो अभी छोड़ चुके हैं और बाकी भी छोड़कर इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे या तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। लेकिन वो जो इंडिया नाम का गठबंधन कांग्रेस ने बनाया और जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना सोनिया गांधी देख रही थी, वो सपना तो अभी चकनाचूर हो गया। हालांकि अभी चुनाव 1 साल है। यहीं अभी आप देख लें कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, राजस्थान में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, राजस्थान में जो अपराध हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, अब कांग्रेस तो ये पूरा इंडिया, अब समझ लीजिए ये गठबंधन है, सबकी जवाबदेही है कि आप अगर मणिपुर पर बोल रहे हैं तो पश्चिम बंगाल पर मौन क्यों है? बिहार के नरसंहार और घटनाओं पे मौन क्यों है? सरेआम वहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी जाती है, इस पर आप मौन क्यों है? वहां पुल गिर जाता है, भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है, उस पर आप मौन क्यों हैं? तब सवाल पूछा जाएगा। तो इसकी जवाबदेही किसकी है? गठबंधन में इसीलिए कोई नेता अभी आगे नहीं आ रहा है कि भाई इसका हेड कौन है। एक तरफ जहां
पूरी जिम्मेदारी मोदी जी ने ली है एनडीए की, लेकिन इस इंडिया की जिम्मेदारी क्या राहुल गांधी लेंगे या सोनिया गांधी, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन इस गठबंधन में बड़ी दरार, बड़ी फूट पड़ चुकी है और अब अंदर से जो आक्रोश फूट रहा है उसके कारण राज्यों के जो नेता हैं अब खुलकर अपनी बातें रखने लगे हैं। अगले आने वाले दिनों में आप देख लीजिए, चाहे वो पंजाब के लीडर हो और चाहे बिहार के, चाहे राजस्थान के, आपको दिखाई देगा कि वो आने वाले दिनों में एनडीए या बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।